तो वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। और आज हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका नाम है द यंग सीगल, यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। ये लिखी गई है किसी विलियम ओ प्लेटरी ने। अब इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक पक्षी है, यंग सीगल, जो एक किरदार निभाएगा इसका जी बर्ड का। यंग सीगल के बारे में ये पूरी कहानी है। तो यंग सीगल कौन होता है? यंग सीगल एक पक्षी होता है। क्या होता है? ये एक पक्षी। तो इसमें बताया गया है कि एक पूरा जो परिवार था, यानी यंग सीगल और उसके भाई बहन थे, यानी दो सिबलिंग थे उसके पास, भाई और बहन, और उसकी फैमिली थी, माता पिता थे। वो एक लेज मतलब एक पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जो किनारा होता है वहां पर रहा करते थे। तो बेसिकली जो पक्षी होता है उनकी लाइफ ऐसी होती है कि उन्हें खुद उड़ना सीखना होता है, खाना बनाना, अपना खुद शिकार करना आना चाहिए। तो ऐसे ही यंग सीगल की फैमिली उससे चाहती थी, और ऐसे ही इस चैप्टर में बताया गया है कि स्टोरीज क्या थी फ्लाइंग के, वो कैसे उड़ना सीखा। तो जो यंग सीगल था वो बड़ा था, उससे छोटे उसके भाई बहन थे। उसकी जो फैमिली थी वो उन्हें उड़ने की तैयारी करवाती है। तो उसके छोटे भाई बहन उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन यंग सीगल उड़ने से डरता है। अब क्वेश्चन यही बनता है कि जो यंग सीगल था, यानी जो पक्षी था, वो उड़ने से क्यों डरता है, जहाँ हालांकि उसके माता पिता उसे सिखाने के लिए भी तैयार थे। और जब कोई इंसान सिखाने के लिए तैयार है तो उसे तो और कोशिश करनी चाहिए। तो बट यंग सीगल हमेशा डरता था। तो क्वेश्चन ये आता कि यंग सीगल डरता क्यों था? वाई डिड यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? तो वो डरता इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि भाई नीचे की तरफ देखूं तो बहुत बड़ा समुद्र है, और यदि मैंने उड़ने की कोशिश करी और मेरा पंख ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं तो नीचे गिर के मर जाऊंगा। तो क्वेश्चन ये था, मतलब क्यों डरता था? उसे लगता था कि उसके जो पंख है, विंग्स, पंखों बोलते हैं विंग्स, उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से वो हमेशा उड़ने से डरता था और वो कोशिश भी नहीं करता था। हालांकि उसके भाई बहन छोटे थे और फिर भी वो कोशिश करते थे और इजिली उड़ना सीख गए। तो उनके फैमिली ने बहुत डांटा यंग सीगल को और सोचा, प्लान बनाया कि बस इग्नोर करते हैं, डांटते हैं, हो सकता है कि ये समझ जाए, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, यदि वो सीखना नहीं चाहता तो उन्होंने क्या करा, उसकी पूरी फैमिली थी और उसके भाई बहन और वो सारे उड़ के चले गए। उसके सामने ही जस्ट आगे की तरफ जो हिस्सा था वहां पे उड़ रहे थे और अपनी इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। तो उन्होंने 24 आवर्स तक यंग सीगल को इग्नोर करा ताकि इसे कुछ अकल आए, कुछ सीखे। अब यंग सीगल ने फिर भी कोशिश नहीं करी उड़ने की, वो एक जगह पे स्थिर था। उसने सोचा कि भाई मैं कुछ देर के लिए नींद आने की एक्टिंग करता हूँ या अवस्था में आ जाता हूँ ताकि मेरी फैमिली को लगे कोई मुझे नोटिस करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 24 आवर्स से लगातार इग्नोर करा गया। अब यंग सीगल भूख से व्याकुल हो रहा था, मतलब पागल हो जा रहा था, क्योंकि भूख लग रही थी। 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था उसने। अब बाकी तो उसके जो भाई बहन थे वो उड़ना सीख गए थे, माता पिता भी सब तो अपना शिकार खुद कर लिया करते थे, वो अपना खाना ढूंढ लिया करते थे। अब यंग सीगल परेशान हो रहा था। तो उसकी फैमिली में से उसकी जो मदर थी एकमात्र, जिन्होंने नोटिस किया यंग सीगल को, और यंग सीगल बड़ा खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट मेरी मदर ने मुझे नोटिस किया तो अब मुझे खाने कुछ ना कुछ तो मिलने वाला। अब जो उसकी मदर थी वो बहुत चालाक थी, उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी पहले से। तो उन्होंने क्या करा, जो अपनी चोंच थी, बीक, चोंच को बीक बोलते हैं, अपनी चोंच में एक मछली यानी फिश का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो लगा लिया। अब वो लगाया क्यों था? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं यंग सीगल को क्या करूंगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, खींचूंगी, क्योंकि वो भोजन से परेशान है, भोजन के लिए आगे की तरफ आएगा और मैं पीछे हट जाऊंगी और वो नीचे गिरेगा तो हो सकता है वो उड़ने की कोशिश करे, क्योंकि उसने आज तक ट्राई नहीं किया। तो यंग सीगल की मदर ने उसे उड़ना कैसे सिखाया या कैसे उसे लालच दी, है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो कैसे लालच दी थी? तो उन्होंने उसे भोजन दिखा गया। भोजन किस चीज का था? वो फिश का छोटा सा टुकड़ा वो अपने बीक में ले रखे उसके सामने गई, उसके पास गई। अब वो बहुत तेजी से भागने की तरफ आया। तो जैसे ही वो उनकी तरफ आने वाला था भोजन के बहुत नियर, तो वो पीछे हट गए और वो नीचे की तरफ सी में जाके गिरा। तो जब वो गिरा, अब उसे लगा कि भाई आज तो मैं गया, अब मैं तो उड़ना आता ही नहीं तो मैं कैसे उड़ूंगा। जब वो नीचे गया, उसके जो लेग्स थे वो पानी में टच करते हैं, जब वो ऊपर की तरफ वो पुश करता है, जो अपने पंखों को फड़फड़ाता है यानी फ्लैप्ड, तो अपने पंखों जब फड़फड़ाता है तो पहली बार अपनी उड़ान भरता है और वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो फ्लाई। तो वो जब वो उड़ता है तो उसे विश्वास आता है कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि उसने पहली उड़ान कब भरी? तो पहली उड़ान उसने अपनी मदर ने जब से सिखाया, उसे लालच दी भोजन की, और उसके तौर पर वो दिन खाना तो नहीं भोजन प्राप्त कर पाया लेकिन नीचे गया, तब उसने अपनी जान बचाने के लिए जब पंखों को खोला और पहली बार उड़ा तो वो उसकी पहली उड़ान थी। तो उसने सोचा कि ये मेरी पहली उड़ान नहीं है, अभी मुझे थोड़ा सा डर है मन में, क्योंकि ये तो एक डर की वजह से सीखा था मैं। तो वो खुद नजदीक में वहीं पे एक ग्रीन सी था तो वहां पे खुद जाता है और उड़ान भरता है 2 माइल्स तक का, और लगातार उड़ता रहता है। और फिर बहुत तेज चिल्लाता है, उसकी पूरी फैमिली
कैसे सेलिब्रेट करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके चारों तरफ अराउंड घूमती रहती है और चिल्लाती रहती है, और उसके पे जो उड़ान होती है फ्लाइट, उसका एंजॉय करती है। इस प्रकार यंग सीगल उड़ना सीखा था। थैंक यू।